सतचेतन। सतचेतन आदमी को लगभग 4 चीजों की जरूरत है। चार चीज आदमी को चाहिए। उसे जीवन भी चाहिए, उसे शक्ति भी चाहिए, उसे व्यवस्था भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। तो 4 चीज मैं बताऊं था। जीवन भी हो जाए, शक्ति भी हो जाए, व्यवस्था यानी प्रबंध भी हो जाए और ज्ञान भी हो जाए। एक तरह से आदमी में पूर्णता आ जाती है। शास्त्रों में इसको दूसरे ढंग से बताया है। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, ये 4 चीजें होनी चाहिए। काम का मतलब विषय जिससे संसार की रचना होती है, बच्चों की रचना होती है। अर्थ का मतलब धन दौलत। धर्म का मतलब व्यवस्था। हमने यहाँ इनको सरल रूप से ले लिया है कि आपका जीवन भी भरपूर हो। सभी चाहते हैं ना जीवन से भरपूर होना, सुख से भरपूर होना। दुख कोई नहीं चाहता, सब आनंदित होना चाहते हैं, खुश, भरपूर। दूसरा है शक्ति, ताकत, बल। ये भी हर कोई चाहता है। ताकत के बगैर, पावर के बगैर आदमी अधूरा है। उसके पास इतनी तो पावर होनी चाहिए कि काम चल सके, कुछ दूसरा को भी चला सके। प्रबंध, व्यवस्था, जैसे हमने ये आश्रम की व्यवस्था कर दी। तुम घरों में अपनी अलग अलग तरह से व्यवस्था करते हो। काम काज की व्यवस्था, रहन सहन की व्यवस्था, सब तरह का ठीक ठीक प्रबंध, नियमन, ये भी सभी चाहते हैं। ये भी सब ठीक हो जाए तो जीवन ठीक से चलता है, कोई अड़चन नहीं आती। अड़चन वहीं आती है जहाँ व्यवस्था नहीं होती, ठीक से प्रबंधन नहीं होता। और ज्ञान, ज्ञान यानी समझ। ज्ञान ये आखिरी चीज है। अगर ज्ञान ना मिले, पूरी समझ ना मिले, तो नीचे की तीनों चीजें व्यर्थ हैं, ये दुखदाई है। ज्ञान नहीं हो, समझ नहीं हो, तो जीवन दुखदाई है। तुम कहीं भी लिप्त हो जाओगे, किसी भी विषय में लिप्त हो जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे, विषयों के बंधन में आ जाओगे। कोई न कोई गहरी आदत पकड़ लेगी और आप उसी में चक्कर काटते रहेंगे। समझ नहीं है तो जीवन का भंवर ये आपको डुबो लेगा। तो जीवन के साथ समझ भी चाहिए ताकि ये जीवन तुमको डुबो ना ले।
केवल इसी में ना रह जाओ, यही तुम्हारा लक्ष्य ना बन जाए, इससे कुछ आगे भी बढ़ना है। अब पावर है, शक्ति है, ज्ञान ना हो, पावर आ जाए तो आदमी राक्षस के समान हो जाएगा। वो पावर का गलत प्रयोग करेगा, दूसरों को मारेगा, दमन करेगा, आप मरेगा, उसको ठीक से प्रयोग नहीं कर सकेगा। तुम देखते हो ना, इतिहास में ऋषि मुनियों ने तपस्याएं की, परमात्मा से पावर मांग ली, पावर मांग के दुनिया को तंग किया, अनर्थ किया, घमंड में आए, अहंकार में आए। तो अकेली पावर काम की नहीं है, अगर इसके ऊपर समझ का डंडा ना हो। पावर हो, समझो तो सब ठीक ठाक है। अव्यवस्था है, व्यवस्था का भी यही हाल है। जैसे ये एक पूरा देश है, ये एक व्यवस्था है, इसमें राज्य हैं, देश हैं, इनका आपस में एक प्रबंध है, राजनीति है, इलेक्शन है, सारी चीजें एक प्रबंध है। लेकिन अगर इसके साथ समझ ना हो तो एक देश दूसरे देश के साथ लड़ेगा, आपस में भी लड़ेगा, एक दूसरे की व्यवस्था को भंग करना चाहेगा, अपने को बनाए रखना चाहेगा। तो व्यवस्था भी वो ठीक नहीं हो सकती यदि ऊपर समझ नहीं है, ऊपर नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए अंतिम लक्ष्य तो आपका वैसे समझ है, लेकिन ये भी चाहिए, ये चारों एक साथ हो जाएं तो बहुत बढ़िया है। अकेली समझ भी काम की नहीं है। अगर आपके पास निषेध है, जीवन नहीं है, पावर नहीं है, आप कमजोर हैं, व्यवस्था नहीं है, सही अस्त व्यस्त हैं, तो भी कोई बात नहीं। तो चारों ही चीज चाहिए आपको। इन चारों चीजों के लिए आपने कुछ करना होगा। आपने तो ये सारी की सारी बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो ज्ञान किस चीज का? अस्तित्व का, सत्य का ज्ञान कि असल में सत्य क्या है, पूर्ण सत्य क्या है। आप इस बात पर पहुंच गए कि पूर्ण सत्य क्या है, तो आपका बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा। आप सरल हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, प्रेम पूर्ण हो जाएंगे, विचार पूर्ण हो जाओगे। तुम्हारा कर्म है वो तुम्हारी अभिव्यक्ति हो जाएगा। तुम चलते फिरते समझो एक परमात्मा जैसे हो जाओगे, यदि आपको पूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसके लिए दो तरह के रास्ते रहे हैं। एक तो विज्ञान का रास्ता रहा है, एक धर्म का रास्ता यानी अध्यात्म का। परमात्मा के संबंध में जो रास्ता है उसको अध्यात्म का रास्ता बोलते हैं। विज्ञान का रास्ता जो पदार्थ के संबंध में है वो विज्ञान का रास्ता है। विज्ञान प्रकृति को लेकर चलता है, अध्यात्म अपने आप को आदमी लेकर चलता है, यानी अपनी आत्मा को पकड़ता है सत्य को पाने के लिए, सत्य को जानने के लिए। और वैज्ञानिक पदार्थ को पकड़ता है, प्रकृति को पकड़ता है। वो प्रकृति को, इसके कण को, इसके पदार्थ को तोड़ के सत्य को जानना चाहता है। आदमी अपने अंदर प्रवेश करके अपनी आत्मा में जाके सत्य को पाना चाहता है। वैज्ञानिक कण में घुस गया है सत्य को जानने के लिए। कण में, समझते हो? कण, छोटा पार्टिकल, जैसे मिट्टी का ढेला है, इसमें छोटे छोटे कण होते हैं।
अनेकों कणों से वो बन गया है। तो वैज्ञानिक ने इस एक कण को पकड़ लिया है, इस कण के अंदर उसने प्रवेश किया सत्य को जानने के लिए। कण में प्रवेश किया है ब्रह्मांड को जानने के लिए। वैसी बात लगती होगी आपको कि प्रवेश तो ब्रह्मांड में करना चाहिए था ब्रह्मांड को जानने के लिए, लेकिन कण में प्रवेश कर गया। क्यों कर गया कण में प्रवेश? कण छोटी से छोटी इकाई है। अगर हम छोटी इकाई को ना समझ सकेंगे तो ब्रह्मांड को कैसे समझ सकेंगे? सबसे पहले एक इकाई को हम जान लें तो ब्रह्मांड को भी जान लेंगे। एक कण को ही नहीं जानते तो सारी सृष्टि को कैसे जानेंगे? बात तो उनकी ठीक लगती है। यही मैं आपको अध्यात्म में बोलता हूँ कि तुम अपने आप को जान लो, कम से कम तुम अपने आप को कण समझ लो। अपने आप को नहीं जानोगे तो और किस चीज को जानोगे? परमात्मा को कैसे जानोगे? अपने को जानते नहीं, परमात्मा के बारे में पूछते हैं। पहले अपने आप को जान लो, परमात्मा को तभी जाना जा सकता है। तो विज्ञान में भी यही हुआ है वैसे, और अध्यात्म में यही हुआ है। अध्यात्म ने व्यक्ति ने खुद को पकड़ा और विज्ञान ने कण को पकड़ा। खुद को भी ठीक से पकड़ लोगे तो सत्य को जान लोगे, कण को भी ठीक से पकड़ लोगे तो भी सत्य को जान लोगे। क्यों? आखिर में पहुंचोगे वहीं जहां आपने जाना है। तो वैज्ञानिक ने क्या किया? वैज्ञानिक ने यह किया कि कण को तोड़ना शुरू कर दिया, उसके अंदर जाना शुरू कर दिया, उस पर प्रयोग किए, उसको तोड़ा, उसको समझा, उसके भीतर की जो रचना है उस पर जा पहुंचा। अब कण है ये आपको रचना ही लगती है, कण भी, लेकिन इसके अंदर जाके झांका तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड उन्होंने मिला। कण के अंदर एक व्यवस्था मिली, एक प्रबंध मिला कण का भी। इसके अंदर 3-4 कण उन्होंने पाए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कण दिखाई नहीं देते हैं, ये किसी मशीन के माध्यम से भी नहीं दिखाई देते, इफेक्ट से पता चलता है कि चीज है। जैसे कोई मोटर चलती है, अब मोटर चलती है तो बिजली तो आपको दिखाई नहीं देती, या तो बल्ब में दिखाई देती है, रिजल्ट आता है जब चमक आती है। चमक से पहले बिजली आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन वो होती है। जो मोटर चलती है बिजली दिखाई नहीं देती, उसे जो रिजल्ट आते हैं, मोटर चलती है, उस चलने को देख कर उनका अंदाजा आ गया कि इसमें कोई पावर है जो इसको चला रही है। उसको चलती हुई के देख कर ये उनके मन में आ गया कि कोई तो है इसको चला रहा है। तो इंद्र की जो इलेक्ट्रिक, विद्युत, लाइट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो कुछ भी हैं ये दिखाई नहीं देते। तो इसको पकड़ करके एक क्वांटम फिजिक्स है, ये क्वांटम फिजिक्स ही बता रहा हूँ। क्वांटम कण फिजिक्स, कण, कण की भौतिकी, कण के बारे में अध्ययन। तो धीरे धीरे ये कहाँ पहुंच गए इन चीजों को लेकर? पावर के रूप में तो इन्होंने इसको खोज ही लिया। ये लाइट इसी खोज का परिणाम है। अगर इन चीजों को ना खोजते तो लाइट ना होती, प्रकट ना होती। लाइट तो होती लेकिन प्रकट ना होती। तो इन्होंने जो पार्टिकल ढूंढे हैं, छोटे छोटे कण, उनके 3 गुण पाए हैं इन्होंने, खासकर 3 गुण उसके अंदर के। एक तो होते डवाल नेचर, दोहरा स्वभाव। प्रकृति का जो एक कण है, भीतरी से भीतरी कण, जो आपको दिखाई नहीं देता, ना मशीन के माध्यम से दिखाई देता, उसके इफेक्ट से उसका पता चलता है कि कुछ पावर है। तो इतना सूक्ष्म है। उसमें उन्हें दोहरा स्वभाव मिला, उस कण के अंदर दोहरा स्वभाव। दोहरा क्या? एक ही समय पर वो तरंग भी है और कण भी है। दोहरा स्वभाव, जैसे आप बैठे हो, आप कण भी हैं, आप तरंग भी हैं, एक ही साथ।
या तो कण होना चाहिए या तरंग होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने खोज लिया कि ये जो कण है सूक्ष्म, ये दोहरा स्वभाव रखता है, यानी प्रकट होने का स्वभाव भी रखता है और वापिस अप्रकट होने का स्वभाव भी रखता है। दोनों स्वभाव इसके अंदर हैं। तो प्रकटता का स्वभाव, अप्रकटता का स्वभाव, इसे उन्हें पता लग गया इस प्रकार से कि सारी सृष्टि जो है दिखाई दे रही है, ये मानो एक कण है। समझे ना, एक मोटा कण है, इसमें अनेकों कण है। ये एक कण है, इसमें दोहरा स्वभाव है। ये तरंग भी है और ये एक इकाई भी है, अभिव्यक्ति भी है, अनाभिव्यक्ति भी है, प्रकट भी हो सकता है, अप्रकट भी हो सकता है। तो ये एक नॉलेज इन्होंने पाया इस कण के माध्यम से। ये तो अध्यात्म वाले भी कहते रहे हैं कि परमात्मा अप्रकट है, लेकिन उन्होंने अप्रकट ही मान लिया कि वो है जो तरंग रूप है, वो कणम रूप में आ जाता है। तो एक प्रकार का नॉलेज हुआ अपने इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का, कि ये एक ही साथ ये अव्यक्त भी है और व्यक्त भी है। दूसरा स्वभाव है इसका कि एंटांगलमेंट, इन कणों के एंटांगलमेंट, यानी आपसी संबंध। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कण हैं प्रकृति के, उनका आपस में संबंध है और संबंध होते हुए अलग अलग भी हैं वो। जैसे आप बैठे हैं, आप सभी बैठे हुए हैं, इकट्ठे हो, समूह रूप में बैठे हो, एक दूसरे तुम्हारा संबंध है, लेकिन एक दूसरे से संबंध होते हुए आप अलग अलग भी हैं। अलग अलग हो ना, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, यहाँ बैठे भी हो, समूह रूप में भी हो और अलग अलग भी हो। तो इन्होंने ये द्वैत अद्वैत इकट्ठा सिद्ध कर दिया कि द्वैत भी है, अद्वैत भी है, कि तुम अलग भी हो और अलग नहीं भी हो, इकट्ठे हो तुम, अलग भी हो, अलग नहीं भी हो। तो ये सारी प्रकृति में ऐसा ही है। सभी कण हैं जितने, ये आपस में अलग अलग भी हैं और अलग नहीं भी हैं। ये सारे मिलकर एक ऊर्जा भी हैं और सारे अलग अलग ऊर्जा भी हैं। ये मैं तुमको कहीं ले जा रहा हूँ ये बातें बता के कि पूर्ण नॉलेज पर हम जाएंगे तो हम किस तरह से जाएंगे और क्या पाएंगे, क्या अनुभव करेंगे। तो इस संबंध से उन्होंने क्या देखा एक और, कि इनका इतना गहरा संबंध है कि हम इनको अलग अलग कर नहीं सकते। इतना गहरा संबंध बता दिया, इतना गहरा उनका जो असंबंध बता दिया कि हम उनको कभी जोड़ भी नहीं सकते। तो इस क्या प्रयोग किया इन्होंने, एक कण को प्रेस किया। जैसे ये कण है कि यहाँ एक वस्तु है, यहाँ मान लो, उसको मैंने प्रेस किया है। अगर उसी से संबंधित जो कण है, चाहे वो ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर है, चाहे इस पोल पर है, चाहे उस पोल पर है, अरबों कोस की चाहे दूरी है, एक कण को छेड़ा था दूसरे पर दूसरा भी छेड़ा गया उसी टाइम नहीं लगा। उसको हमने प्रभावित किया, साथ में वो भी प्रभावित हो गया, समय नहीं लगा। या गति का निषेध हो गया कि गति भी नहीं, गति होती तो टाइम भी होता, टाइम भी नहीं है, गति भी नहीं है। इसको छेड़ा था, वो भी छिड़ गया, साथ में कोई बीच में गैप नहीं आया। तो इसे क्या हुआ, एकपन सिद्ध हो गया, बिल्कुल एकपन सिद्ध होगा। जिस अद्वैत की हम बातें करते हैं कि ये एकपन सभी जगह है, आपको प्रतीत होता हो चाहे ना होता हो। जब उन कणों में इतनी वो है कि एक का हम हाथ लगाते हैं तो दूसरा हाथ लगाने से पहले ही उसमें अंदर प्रभावित हो जाता है। यहाँ एक कण को गर्म किया तो साथ में वो भी हो जाता है। कितनी भी दूर हो, नजदीकी का दूरी का कोई सवाल नहीं है। तो इसलिए अध्यात्म में कहते हैं ना, अकाल है, अकाल जहाँ समय नहीं है, जहाँ दूरी नहीं है। तो खोज तो अध्यात्म में लिए ये बातें, जब वो कह रहे हैं कि अकाल अकाल कर रहे हैं, अकाल पुरुष, वो भीतर भी है सही, लेकिन विज्ञान ने कण के माध्यम से खोज लिया कि अकाल का जो मंडल है वो भी है, एक ऐसी ऊर्जा भी है जहाँ काल नहीं है, जहाँ मूर्त नहीं है,
जहाँ दूरी नहीं है वहाँ भौतिक नियम काम नहीं करते। तीसरी चीज क्या ढूंढ ली? अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। अनिश्चितता क्या मतलब? कि मैं आपको कहूं जाओ बाजार से एक वस्तु ले आओ, अब मेरी बात नहीं मान के कहीं और चले जाओ दूसरे शहर में, और जो वस्तु मैंने कहा था वो ना लाओ, कुछ और ले आओ। ये चेतनता के सिद्धांत को सिद्ध करता है कि इंडिपेंडेंट, अपनी मर्जी से रहना, अपनी मर्जी से होना। मैंने जो आपको कहा आप पर कोई असर नहीं, जो आपने सोचा आपने चाहा वो हुआ। मैंने भेजा गोवाना, आप चले गए रोहतक, मैंने भेजा इतनी स्पीड से, आप गए कम स्पीड से। तो उन इलेक्ट्रॉन्स के जो उन्होंने प्रयोग किए हैं उनके ऊपर, तो उन जो इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने ऐसे व्यवहार किया जैसे चेतन करना चाहिए चेतन आदमी ने। ये चेतन आदमी का ये सारे चेतनता के गुण है, मैं बताता हूँ आपको। चेतनता के कि अपनी मर्जी से चलना, अपनी मर्जी से रहना, और बिल्कुल एक दूसरे सटके भी अलग भी, टांगलमेंट है, तो डुअल नेचर भी है। ये सारी परिभाषा अस्तित्व की दे रहा है, लेकिन ये परिभाषाएं ऐसी हैं जैसे वो चेतन की परिभाषा कर रहा है। इस तरह से कण की भाषा करके कि ये अपनी मर्जी से भी रहता है। हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि सारी जो ये डिटेल दे रहा है अनसर्टेनिटी की, ये सारी चेतनता का लक्षण है, आपका खुद का स्वभाव है। आप अपने अनुसार रहते हैं, अपने अनुसार चलते हैं, अपने अनुसार विचार करते हैं, खाते पीते हैं, अनुभव करते हैं, ये तुम्हारा चेतनता का लक्षण है। ये लक्षण उन्होंने सूक्ष्म पार्टिकल में भी अनुभव कर लिया, लेकिन कसर ये है कि इसको चेतन नहीं मान रहे। लक्षण तो बता रहे हैं चेतनता का, लेकिन उसको चेतन नहीं मान रहे। चेतन नहीं मान रहे तो अज्ञान है। अभी उसको जड़ मान रहे हैं, लेकिन जो नॉलेज के पास चले गए हैं तो पुरानी धारणाएं जो उनके अंदर काम करती हैं कि प्रकृति जो है ये जड़ है, तो अब भी जड़े माने रहे हैं, लेकिन लक्षण उनके चेतनता के दिखा रहे हैं। इस आधार पर सूक्ष्म से सूक्ष्म एक कण है जो हिग्स बोसोन है, उसने क्या किया है, उसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं। ये गॉड पार्टिकल के गॉड जैसा, परमात्मा जैसा पार्टिकल, परमात्मा जैसा गुण, जिसी से सारी रचना अभिव्यक्त हुई है, जिसी के कारण ये सब कुछ खड़ा है, आकार प्रकार तुम हम सब उसी के आधार पर खड़े हैं। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कण है उसको न गॉड पार्टिकल का नाम दिया है। अब ये कण के द्वारा गॉड पर पहुंच गए, लेकिन गॉड तो उन्होंने कह दिया, लेकिन चेतन नहीं कह सकते। चेतन कहेंगे तो एक क्रांति हो जाएगी। उन्होंने सारी प्रकृति को चेतन मानना पड़ेगा। एक कण को गॉड पार्टिकल कह दिया तो सारी प्रकृति को गॉड कहना पड़ेगा। एक पार्टिकल को अगर चेतन बता दिया तो सारी प्रकृति को चेतन बताना पड़ेगा। अगर इस बात पर पहुंच गए तो उन्होंने प्रकृति का सही ज्ञान हो जाएगा। फिर सब जगह चेतन ही चेतन है, चेतन की सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए मैं कह देता कई बार सब चैतन्य नाम है, सब है, ये इसी आधार पर है कि है ही सब कुछ चेतन। ये तुम्हारा इष्ट बहुत बड़ा है, ये छोटा नहीं है। लेकिन यहाँ गॉड पार्टिकल का नाम लेते ही आध्यात्म ने पकड़ लिया इस बात को कि हम तो कभी से खोजे हुए हैं गॉड को, अब ये नाम ले रहे हैं गॉड पार्टिकल का। अब यहाँ दोनों धोखा खाएंगे, ये आध्यात्म वाले भी धोखा खाएंगे अगर उस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल मांग लिया, या आध्यात्म वाले भी धोखा खाएंगे उसका गॉड पार्टिकल मांग लिया। क्यों ये दोनों ही इसको जड़ मानते हैं, क्योंकि ये भी प्रकृति को जड़ मानते हैं, वैज्ञानिक भी, और एक धार्मिक आदमी प्रकृति को जड़ मानता है। इसका जीवीकरण तो कर लिया, लेकिन जो आध्यात्मिक आदमी है वो सत्य से चूक जाएगा, क्योंकि इस प्रकृति के कण को ही परमात्मा मान लेगा। इस प्रकृति से परे है परमात्मा, तो चाहे ये कण चेतन भी अनुभव हो जाए तो भी इससे परे है चेतन, और भी उस चेतन से चूक हो जाएगी। उस चेतन से चूक हुई तो आध्यात्म भी मारा गया, उसको पूरा ज्ञान हो नहीं सकता। वो हो सकता है इस सारी प्रकृति को ही परमात्मा कहने लग जाए, जो परमात्मा से चूक हो जाए, जिस प्रकृति का धारक है, जो इससे परे उससे चूक हो जाए और प्रकृति पर ही आ जाए कि यही डिवाइन है, यही गॉड है।
और ये होगा इसके साथ, क्योंकि मानते हैं आध्यात्मिक आदमी के गॉड पार्टिकल के परमात्मा को विज्ञान ने भी खोज लिया है और हमने तो पहले ही खोज लिया था। तो विज्ञान इसको गॉड कहे, परमात्मा इसको गॉड कहे, दोनों ही भ्रम में रहेंगे। क्यों विज्ञान इसको गॉड कहेगा, गॉड तो और भी गहरे में है, ये केवल गॉड नहीं है। और आध्यात्म वाले इसको गॉड कहेंगे, परमात्मा कहेंगे, तो ये परमात्मा नहीं, परमात्मा का एक ऊपरी रूप है, एक शारीरिक कण है, प्रकृति का एक कण है, तो ये जा नहीं सकते। तो विज्ञान तो सत्य पर पहुंच भी सकती है, आध्यात्म को देर लगेगी, नहीं भी पहुंचे, क्योंकि आध्यात्म धारणाओं को नहीं तोड़ सकता। आज से हजारों साल जो धारणाएं शास्त्रों में लिख दी हैं, उन धारणाओं को हम तोड़ नहीं सकते। हम कहेंगे वो सत्य लिख रखा हुआ, असत्य हो नहीं सकता, लेकिन असत्य भी हो सकता है। हमारी ये धारणाएं नहीं टूट सकती कि जो सब कुछ लिख दिया सो सत्य लिख दिया, और सत्य हो नहीं सकता। हमारे ऋषि जो मुनि थे वो सब पूरे थे, उन पूरा ही लिखा होगा, अधूरा लिख नहीं सकते। अगर अधूरा हमें महसूस होता था हम ही अधूरे हैं, इस तर्क को हटा दो, अधूरा लिखा जा सकता है, क्योंकि इंसान है, विकासशील है, ये विकास करता रहता है, इसका विचार विकास करता रहता है, आगे से आगे खुलता रहता है, आगे से आगे बोध करता रहता है, आगे से आगे नया से नया होता रहता है। उदाहरण के तौर पर पहले ये फोन तो नहीं थे, एक दूसरे के पास अगर बात पहुंचानी होती तो क्या करते थे, पहले तो बहुत दूर की बात बताते हैं कि किसी कबूतर के, किसी काग के, किसी तोते के गल में चिट्ठी बांध लेते और वो चिट्ठी पहुंचा देता। पहले तो ऐसी व्यवस्था थी दूसरे के पास खबर भेजने की। फिर ये डाक आ गई, साइकिल पर चली, फिर ये मोटरों में चली, फिर ये उसमें चली, ट्रेन में चली खबर, फिर ये जहाज में चली खबर। अब कैसे चलती हैं? वही जिस पक्षी के गले में तुम वो पत्थर बांधते थे खबर ले जाने के लिए, अब उसकी जरूरत है क्या? क्या आप उसी को आप सत्य मानते रहोगे कि गल में जो हम बांधते थे वही सत्य था, उससे आगे सत्य हो नहीं सकता? आज तो तुम कल करते हो तो खबर पहुंच जाती है। तो मेरा कहने का मतलब कि आदमी विकासशील है, वो खुलता रहता है। अगर पुरानी बातें छोड़ने की जरूरत हो तो छोड़ सकते हैं, छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि नियम है। आध्यात्म वाले, मैंने बताया विज्ञान वाले तो पहुंच गए कण को लेकर के प्रकृति की सूक्ष्म ऊर्जा पर, और नजदीक से जा पहुंचे हैं, इसको बताने वाले हैं कि ये चेतन है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। धारणा इन्होंने भी छोड़नी है, विज्ञान ने भी। विज्ञान में भी तो धारणा ये है कि सब जड़ है, लेकिन उस धारणा को तोड़ने के लिए, इसे चेतन बताने के लिए जोर लगेगा थोड़ा सा। ये बात आत्म वाले ने आत्मा पकड़ गए, वो भी इसी तरह से भीतर चले गए, जो प्रकृति है इससे भी और गहरे में चले गए वो। विज्ञान तो प्रकृति के ही जो आंतरिक कण है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटे, वहीं तक पहुंचा है, लेकिन आदमी जो अपनी आत्मा को पकड़ के, खुद को पकड़ के, वो और भी गहरे में पहुंच गया है, प्रकृति से बहुत गहरे में। लेकिन उसने क्या किया? पहुंच तो गया। जो उसने पाया भीतर जाके अपने समाधि स्वरूप में, उसने पाया कि कोई सत्य है जो निराकार है, जो बदलता नहीं, जो परिणामी नहीं है, जो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, आकारहीन है, लक्षणहीन है, अक्रिय है, स्थिर है, कोई क्रिया नहीं है, आकाश जैसा अव्यक्त है। ये कह के क्या कह दिया? वो है ही नहीं जैसे, जिसमें गुण नहीं, लक्षण नहीं, क्रिया में नहीं, आकार में नहीं, प्रकार में नहीं, महसूस करने माता नहीं, सूंघने माता नहीं, चखने माता नहीं, प्रमाणित करने माता नहीं, तो ना जैसा हो गया, एक प्रकार से जड़ जैसा हो गया। तो इन्होंने क्या किया? अतिवादी भी हो गए और जड़वादी भी हो गए।
जड़वादी तो यूं हो गए कि जो हल-टिल ना सकता, कुछ कर ना सकता, वो ऐसा बता दिया कि आत्मा ऐसी है। वो तो नए जैसी बना दी, जड़ बना दी एक तरह से। ये प्रकृति को पहले ही जड़ मानते हैं आध्यात्म वाले। पहले ही सारे प्रसारे को कहते जड़ है, ये निर्जीव है, ये सत्य नहीं, ये मिथ्या है। अब ये भी जड़ है, एक तरह से उन्हें परिभाषा आत्मा भी कर दी कि ये भी जड़ है सकता, ना टूट सकता, ना गुण, ना कोई लक्षण, ना कुछ भी नहीं है, स्थिर है, सदा स्थिर है, अपरिणामी है, कोई परिवर्तन परिणाम उसमें नहीं आते। तो इस प्रकार से अनहोना सा एक जड़ तो हो गया। तो अध्यात्म कहाँ पहुंच गई? पूर्ण सत्य पर पहुंचने की बजाय एक अतिवाद पर पहुंच गई कि वो अति है, वो सत्य है, और उस अति के सत्य को भी जड़ जैसा बता दिया। प्रकृति को भी जड़ बता रहे हैं, एक तरह से परिभाषा में उसको भी सत्य बता रहे हैं, जड़ बता रहे हैं। आध्यात्म ने तो पहुंचना था चेतनवाद पर, ये पहुंच गई जड़तावाद पर। परमात्मा भी जड़ जैसा अक्रिय, प्रकृति भी जड़ पहले ही बता रहे हैं, सब जड़। आध्यात्म ने पूछना था महाचेतनता पर, पहुंच के कहा महाजड़ता पर। आध्यात्म ने पहुंचना था पूरे पर, पहुंच गया कहाँ? अधूरे पर, एक अति पर जा ठहरा। तो इस प्रकार से मैं बता रहा हूं कि ज्ञान की बातें, कि ज्ञान पर हमने पहुंचना है तो हमने बहुत सारा मंथन करना होगा, अपना बहुत सारा जो है ध्यान करना होगा, बहुत सारा चिंतन करना होगा, बहुत सारी धारणाएं छोड़नी होंगी, तो हम पूरे ज्ञान पर पहुंचेंगे। जैसे मैंने ज्ञान कहा कि ज्ञान हमारा अक्षय लक्ष्य है, तो ज्ञान पर अगर हम पहुंच जाते हैं कि ये संपूर्ण सत्य है, आत्मा से लेकर प्रकृति तक, परमात्मा से लेकर प्रकृति तक ये एक ही तत्व है, और ये पूरा तत्व चेतन है, ये महाचेतन है। अगर हम इस ज्ञान पर, इस समझ पर पहुंच गए तो हमारा जीवन भी भरपूर होगा, हमारी पावर भी सार्थक होगी, हमारी व्यवस्था भी सार्थक होगी, सब कुछ सार्थक होगा। तुम कह सकते हो इतना जानने से क्या फायदा होगा? ये बता तो दिया था मैंने पहले ही, क्या फायदा होगा। मान लिया हमने ये जानना, वैसे ही जानना कोई परिचय नहीं है कि किसी के आदमी के बारे में हमने परिचय जान लिया हो। इस परिचय से कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने बता दिया परिचय, इस परिचय से आपको कुछ नहीं मिलेगा। परिचय से जब मिलेगा जो मैंने बताया, जब ये मिल भी जाए, जब ये मिल जाएगा तो आप भीतर से भरपूर हो जाओगे। अगर ये मिलता नहीं है तो आप भरपूर नहीं होंगे। खाली बताने से कोई असर नहीं होगा, आपकी झोली खाली है। ये तो आपने जानना होगा। जानने का मतलब इसे पाना होगा। इसे पाने से तुम्हारा जीवन भरपूर हो जाएगा, तुम्हारी शक्ति की ओर से भरपूर हो जाओगे, पूरी व्यवस्था से भरपूर हो जाओगे, तो आपकी समझ भी पूर्ण हो जाएगी। जान लिया तो समझ भी पूरी हो जाएगी। तो समझ पूरी हो गई तो एक रिजल्ट आएगा, वो है एकपन का। जब तक समझ पूरी नहीं होगी एकपन आ नहीं सकता। और एकपन के कितने फायदे हो तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। इस संसार में, इस परिवार में, इस देश में, इस समाज में एकपन आ जाए तो क्या कोई समस्या रह सकती है? एकपन आने से सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। कोई भी समस्या जीवित नहीं रह सकती अगर एकपन आ गया है। तो नॉलेज का रिजल्ट यही है कि आपको वस्तु प्राप्त होगी, उससे तुम्हारे अंदर जो है जिंदापन आएगा, एक जिंदा एकपन आपको प्राप्त होगा। एक आइडिया नहीं होगा एकपन का, जिंदे रूप में एकपन प्राप्त होगा। ठोस रूप से आप अमल करोगे, उसके अनुसार बात करोगे, अनुसार आप अभिव्यक्ति करोगे, अनुसार आपका जीवन उसके अनुसार होगा जैसा एकपन है भीतर। तो इसे और बड़ा फायदा क्या होगा? मान लिया आपको ये बोध हो जाता है कि ये पृथ्वी एक है, सच्चे में बोध हो जाए आपको। सच्चे में बोध नहीं है, आप तो यूँ सोचते हो हम भारतवासी हैं, वो पाकिस्तान वासी हैं, वो अमेरिका वासी हैं, अलग अलग देश बना के बैठे हैं। अगर आपको ये महसूस हो जाए कि ये देश दास कुछ नहीं है, पृथ्वी एक ही है, एक ही देश है, पृथ्वी देश। जब देश कहीं है भी नहीं, ये तुम्हारे मन में है, मन की खींची हुई रेखाएं हैं, देश और कुछ नहीं है। समझते ना? अगर देश कुछ हो, खड़ी दीवार खड़ी हो, तो भारत से जाता हुआ पक्षी जो पाकिस्तान में जा नहीं सकता, दीवार हट जाएगी।
कोई द्वार है ही नहीं, पक्षियों के लिए द्वार नहीं, और किसी चीज के हवा के लिए द्वार नहीं, सूरज के लिए द्वार नहीं, प्रकाश के लिए द्वार नहीं। ये तो सिर्फ आदमी के लिए द्वार है कि यहाँ भारत की रेखा या पाकिस्तान की रेखा है, अपनी अपनी रेखाओं की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं। देखते हैं युद्ध कैसे हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? ये अज्ञान के कारण। ज्ञान हो तो नहीं होंगे। इनके फायदे कितने बताऊं मैं, एक पन के अनंत फायदा है समझ का तो, ज्ञान का तो, लेकिन ये हो तभी तो। कोई देश नहीं लड़ेगा, कोई व्यक्ति नहीं लड़ेगा, कोई समाज नहीं लड़ेगा, कोई धर्म के खाया ना जाएगा, बर्त बर्त के छिकलोगे बरता ना जाएगा। इतना धन, इतना दौलत, इतना ब्रह्मांड है कि एक एक आदमी पूरा का पूरा तृप्त हो सकता है, लेकिन किसी ने कितना कब्जा लिया है, किसी के पास कुछ भी नहीं। ये अव्यवस्था है। मैंने व्यवस्था की बात करी, ये व्यवस्था भी समझ के बाद आएगी। तो आपने बार बार से तो काम नहीं चलेगा। बाहर समझ लिया कि सब कुछ एक है, अंदर जाके ये भी ना जानोगे आत्मा को तो तुम्हारा एक पन फल नहीं देगा। बाहर से भी एक पन जानना पड़ेगा, भीतर से भी एक पन जानना पड़ेगा, दोनों पहलुओं को भी एक जानना पड़ेगा। लेकिन भीतर का जो आपने एक्सपीरियंस करना है, उन्होंने तो कण को लेकर ईमानदारी से काम कर लिया। विज्ञान ने तो, आप अपने आप को लेकर ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, बहुत पीछे हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। सत्संग भी सुने, कुछ भी सुने, कुछ भी बता दूं, उस बताए के अनुसार तो लेश मात्र भी नहीं चलते। चलते नहीं क्योंकि तुमने अपने आप को ईमानदारी से नहीं पकड़ा है। तुम अपने अंदर ईमानदारी से भीतर जाना नहीं चाहते हो। भीतर जाना भी चाहते हो तो संसार के लिए जाना चाहते हो। कल परसों एक भाई आया कि मैं ध्यान चाहता हूँ। कि मैंने कहा क्यों चाहता है ध्यान? तो कि मुझे पता चल जाए कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरा बिजनेस ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा, दुकान ठीक से चलेगी कि नहीं चलेगा, मेरा बेटा क्या होगा, बेटे को पुचकार दूं, बढ़िया दिमाग चलेगा। अब ध्यान का भौतिकीकरण, ध्यान में भी जाएंगे तो संसार के लिए जाएंगे। कैसे सत्य को जानेंगे? नहीं जान सकते ना। मैं कहता हूं अगर सत्य को जानना है, अपनी आत्मा तक पहुंचना है, एक मुखी होना ही होगा, आत्ममुखी होना ही होगा। बाहर के सारे आडंबर छोड़ने ही होंगे, सारे पूजा पाठ छोड़ने ही होंगे, सारे देवी देवता पीर पैगंबर छोड़ने ही होंगे। अगर आपने सच्चे रूप से अपने साथ लगना है, अगर नहीं लगना है तो इनको पूछते रहो, साइड में आप भीतर नहीं जा सकते, गारंटी नहीं जा सकते। तो ये बातें हैं, बाहर भी चीजें बहुत हैं तुम्हें भटकाने के लिए, और ये समाज भी काफी है भटकाने के लिए। इधर से तुम कुछ का कुछ सुनते हो, को अच्छी बताए उसको भी धारण कर लेते हो, कोई विचार नहीं करते। कोई बुरी बताए उसको भी धारण कर लेते हो, उस पर विचार नहीं करते। और अच्छी तो बताता कौन है? बुराई ज्यादा बताते हैं, मिसगाइड ज्यादा करते हैं। मेरी सलाह है कि अगर तुम बाहर के पाखंडों को, कर्म कांड को, पूजा को, पाठ को छोड़ छाड़ के एक और काम भी करना होगा अपने समाज में भी। समाज में भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हें कोई गलत गाइड तो नहीं कर रहे, समझे? तुम्हें गलत गाइड भी कर देंगे, तुम रास्ते पे चले हो तो तुमको बेवकूफ और पागल भी बता सकते हैं, तुम्हें बहका भी सकते हैं, तुम्हें और कहीं लगा सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, तुम्हें रास्ते को हटाने के लिए सारे काम कर सकते हैं। वो तुम्हें ऐसे लगेंगे बड़े प्रेमी हैं, ये बड़ी अच्छी सलाह देने वाले हैं, लेकिन आपको भटका देंगे। ध्यान रखने की बात है कि समाज से भी आप चौकन्ना रहें। तो इसके लिए कहानी आती है छोटी सी। तुम कहोगे कहानी नहीं, आज तो बोर हो गए, आज तो पता नहीं क्या बताने लग गए। एक कहानी आती है छोटी सी समझाने के लिए कि तुम अपने लाइन पर रखना चाहिए। कोई सलाह भी दे तो उस पर थोड़ा विचार कर लिया, कोई मिसगाइड ना कर दे तुमको। तो एक गुरु था और उसने अपने चेले को बुलाया, मरते वक्त बुलाया। तो कहने लगा भाई एक बात करना, कोई सलाह दे, क्योंकि सलाह मुफ्त में मिल जाती है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लेता आदमी। यही बड़ा संकट है, मुफ्त में सलाहें मिलती हैं और गलत भी मिलती हैं। कि कोई सलाह दे
तो कुछ सीधा धारण ना करना, उस पर थोड़ा विचार कर लेना। बीते ना कह के और अपना प्राण छोड़ दिया। अब वो विचार करता रहे, क्या करता रहे, तो विचार करता है, कोई ठीक भी कह सकता है, कोई गलत भी कह सकता है। मेरे पास इतनी चेतना भी ना हो कि मैं ठीक से समझ लूं। ठीक से समझने की चिंता ना, वो थोड़ी चेतनता ना हो तो इंतजार तो कर लो। किसी बात को आप ना समझ सकते, उसको छोड़ दो 1-2 दिन, अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? तुरंत ना मानो, उस पर जरूर भी विचार कर लो कि ये आदमी तुमको मिसगाइड तो नहीं कर रहा। संभावना है यहाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मिसगाइड हो जाते हैं लोग, गलत दिशा दे दी जाती है, हिला दिए जाते हैं, डिगा दिए जाते हैं, बाद में हथेली पीटते हैं, काटा न रोग। समझे? ऐसा है समाज। तो जो वो चेला था वो गीता पढ़ा करता, और एक झोंपड़ी थी उसकी बाहर गांव से, उसमें वो गीता रखता था, पढ़ता था। तो हुआ क्या पता नहीं, वहां कहां से ये चूहे आ गए, 1-2 चूहा आ गया। तो गांव में मांगने के जाता, तो पीछे से चूहे उसकी गीता को काट देते। एक काट दी, फिर दूसरी ले आए गीता, फिर काट दी, फिर ले आए, फिर काट दी। अब भूखा रहे कैसे? उन्हें तो गांव में जाना मांगने खाने के लिए, पेट के लिए तो चाहिए ना। इसलिए तो मैं कहता हूँ घर बार को ठीक से बरत लो, छोड़ो मत उसने। अपने धन को ठीक से बरत लो, त्यागो मत उसने। ठीक संबंध बना लो उसको, छोड़ो मत उसको। ठीक संबंध बनाने की जरूरत है, उसके अंदर लिप्त होने की जरूरत है। तो छोड़ दिया तो कहीं झोपड़ी में जाओगे तो फिर मांगना पड़ेगा, कपड़ा भी मांगना पड़ेगा, रोटी मांगनी पड़ेगी, जो चीज होगी वो जरूरत मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अपना तो छोड़ दिया और कैसे जीवोगे। जैसे महात्मा बुद्ध ने दरबार तो छोड़ दिया, आपको कमंडल हाथ में उठा दिया और दूसरों के हाथ में वो कमंडल थमा दिया, ले मांगो और खाओ। घर में रहते, अपने राज दरबार में रहते, मौज, सब चीजों की मौज थी। परमात्मा भी अंदर ही था, जाने की जरूरत नहीं थी। जाना हुआ तो उन्हें एक भिक्षा पात्र उठाना पड़ा। भिक्षा पात्र उठाना चाह रहे हो तो घर छोड़ के देख लो, उठा लोगे। भिक्षा पात्र उठाओगे तो पाखंड भी आएंगे, पाखंड बना देगा कौन? कोई नहीं दे, पाखंड रचना होगा। तो वो गांव में गया, उसने चर्चा कर दी कि भाई एक समस्या आ गई कि मेरी गीता है, उसने चूहे काट लेते हैं, क्या हल करूं? कहेगा महाराज इसका तो एक हल है, एक बिल्ली ले आओ, बिल्ली पाल लो, वो मुसन खा जाएगी, तेरी गीता बच जाएगी। अब उसने तो उसकी बात मान ली, आगे तो विचार के देखा नहीं क्या होगा। बिल्ली मुस्या को खा जाएगी तो वो क्या खाएगी? फिर वो भूखी मरेगी, फिर इसकी भूख की चिंता होगी। तो विचार को उसने दौड़ा के नहीं देखा, आगे से आगे उसने सलाह दी एक आदमी की कि बिल्ली ली और बिल्ली उसने पाल ली। ऐसे सलाह मिल जाते हैं, तुम दूर तक नहीं विचार सकते, 1-2 कदम तक विचार सकते हो, दूर तक विचार लिया करो कि इसका क्या लाभ है, क्या नुकसान है। तो बिल्ली ले आया महात्मा, बिल्ली ले आया तो मुझसे तो 1-2 दिन में खा की वो चूहा ने तो। अब वो म्याऊं म्याऊं करती फिर। अब उसने और चिंता होगी आगे की, फिर अपनी चिंता बता दी किसी का आगे। इसलिए कहता है अपना दुख सुख किसी को ना बताओ, उसको झेल लिया करो, उसकी जो अपना रास्ता निकाल लिया करो, जहां तक हो सके उसका रास्ता खुद निकालने की कोशिश किया करो, मजबूत भी हो जाओगे और रास्ता भी सही निकलेगा। बिल्ली आ गई जो मुझसे खागी, अब ये भूखी है, तो ऐसा करिए गाय लिया, दूध हो जाएगा घर का दूध करवा दिया, उसका गाय बांध ली भाई। अब ठीक हो गया। गाय को चाहिए कुछ न कुछ, एक बिल्ली होगी, एक गाय होगी। अब गाय कैसे करेगा, उसको चारा चाहिए। अब चारा कौन लाए? और बाबा कहने लगा कि चारा लाना पड़े, की करूं, वचन गया मेरा तो। ठीक था, अपना गीता गया था, काट लेंदी या और किते बांध के धर देंदी, बक्से में लपेट के धर दे, 100 पर बंद कर लेंदी उसने। तो जरूरी थी बिल्ली लानी, ये बिल्ली भी आ गई, फिर गां भी आ गई, फिर उसके से घास फूस की भी जरूरत होगी। क्या महाराज अब घास फूस
चेले ने और सलाह दे दी फिर कि घास फूस लानी है ना तो एक लड़की रख लो, हमारे गांव में करीब लड़की है, उसको रख लो, वो ले आएगी, आपके गांव ने संभाल देगी, नार फूस ले आओगी तो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो उनके कहने से वो लड़की रख ली। अब लड़की रख ली तो लड़के की भी तो समस्या होती है। अब लड़की रखते ही गांव वालों की उंगली उठती है कि महाराज जी ने लड़की रख ली। अब मुश्किल होगी, कहने के लड़की को विदा करो यहाँ से। कहने के भाई कैसे करो, ये तो धर्म संकट हो गया, पहले तो रख ली, अब को विदा करो, कैसे करूं? तो एक ने सलाह दे दी, महाराज जी कोई बात ना, एक सर्टिफिकेट ले लो समाज का। कि कैसा सर्टिफिकेट? कि शादी का सर्टिफिकेट। फिर कोई कुछ नहीं कहेगा, शादी हो जाएगी। शादी के पास कोई कहता है कुछ? अगर बगैर शादी के लड़का लड़के घूमे तो इतराज होता है, रोक टोक होती है। तो उन्हें क्या किया, अपना वो शादी करवा ली। शादी करवा ली तो फिर क्या हुआ, अब कई चीज इकट्ठी होगी उसके पास। एक बिल्ली होगी, एक गांव होगी, कई साल में उस गांव के भी बाछड़ू बुछड़ू कई हो गए, पूरा लंडा तब वो हो गया, और एक लंडा बड़कांगा हो गया। अभी मुश्किल होगी। बाबा ने हार नीर के एक दिन भरोटा लान लाग रहा, और उसके अपने घर वाले भी भरोटा लिया। बारिश हो रही थी और पाँथलस के पड़ गया, वो पाँथलस के पड़ गया तो बेहोशा हो गया। गुरु खड़ा होगा, कहने लगा मान ली सलाह भाई, जब सलाह ना मान लाया तो यार तेरी दुर्गति नहीं होती, तो वचन पर डटना यही होगा, नहीं डरते तो मार मांगोगे। ठीक है, अपनी आत्मा का अनुसरण कर लिया करो, अपनी आत्मा का पालन कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम अपनी आत्मा का तो पालन ना करो और किसी दूसरे का पालन कर लो। पहले अपनी आत्मा का पालन करो और ठीक लगा तो किसी और का कर लो। ये आत्म अनुसरण है, ये आत्म का पालन करना है। ये आत्म का पालन कर लिया तो तुम भीतर चले जाओगे, अपनी आत्मा को भी जान लोगे, तुम ध्यान भी कर लोगे, तुम परोपकारी भी हो जाओगे, तुम्हारी पावर भी आ जाएगी तुम्हारे अंदर जीवन भी आ जाएगा, समझ भी आ जाएगा, तुम्हारी सब व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, तो इंसान हो जाओगे, पूर्ण समझ आ जाएगी आपको, बाहर की भी भीतर की भी। पूरे ज्ञान की जरूरत है आपको। पूरे ज्ञान की जरूरत के लिए तुमने थोड़ा संघर्ष करना होगा, धारणाएं छोड़नी होंगी। हमारे जैसे जो धारणाएं देते हैं ना, गुरु बैठ करके ये और वो है, सोच लिया करो चाहे वो गुरु भी है कि ये ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एकदम समझ में ना आए तो थोड़ा टाइम दे दो, ठीक समझ में आ जाएगी। शास्त्र है वो भी तुम्हें बहुत सलाहें दे रही हैं, बहुत सारी चीजें दे रही है। जैसे ये गीता को ले लो आप, गीता में कहता है कि कर्म करो इच्छा ना करो। बहुत बढ़िया लगता है यह उपदेश कि कर्म करो और इच्छा ना करो। क्या कोई बगैर इच्छा के कर्म कर सकता आप में से? जब कर ही नहीं सकता तो ये उपदेश क्यों? मेरे को ये बता दो कि बगैर इच्छा के तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते? मेरे ख्याल में तो बगैर इच्छा के तुम कर नहीं सकते। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं रहो तो यहाँ से उठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, यहाँ से हिल नहीं सकते। आपकी इच्छा को मार दें, कभी खत्म कर दें कि कर्म करो इच्छा ना करो फल की। इच्छा तो करी जाएगी, इच्छा नीचे दबी हुई होती है, उसको हटा कौन सकता है? कोई नहीं हटा सकता। वो माइंड से तो कुछ भी कह लो, धरातल में ये बात फैल है, ये आकाशी बात है, थोड़ी शांत रहने की बात है कि शांत तो रहे। ये सत्य नहीं है कि तुम इच्छा को हटा सको। तो इस तरह शास्त्रों में अनेक को मैं एक बात बता दिया है, अनेकों बातें ऐसी हैं जिनको आपने समझना होगा और अपने अपने असली फॉर्म में तुमने आना होगा। ठीक है ना? उठ सकता हूं मैं तो यहाँ से उठ नहीं सकता, उठने की इच्छा नहीं करूंगा तो हिल ही नहीं सकता मैं, इसको हटाया नहीं जा सकता, नहीं हटाया जा सकता। तो सही से इच्छा ही कर लिया करो। जिस चीज को हटाया ना जा सके उसके साथ संघर्ष करने की जरूरत क्या है? उसको ठीक कर लो, अपनी इच्छा को ठीक कर लो, ठीक से कर लो। इच्छा गलत इच्छा क्या करो, ठीक कर लो, अपने ठीक से कर लो, संतुलन के साथ कर लो। ठीक होके कोई भी चीजों से ठीक संबंध बना लो तुम। जैसे ये लाइट है, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमने इसके बटन है इसका ठीक संबंध का, हमने बटन दबा दिया, सारे के प्रकाश हो गया। अगर इस लाइट के नंगे तार का हाथ लगाओगे तो वो गलत संबंध हो जाएगा। लाइट तो है लेकिन अगर गलत संबंध कर लिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अगर ठीक संबंध कर लिया तुम्हारे घर में प्रकाश हो जाएगा।
तो मेरा कहने का मतलब है हर एक चीजें परमात्मा ने पहले ही ठीक दे रखी है, अपना उनसे ठीक संबंध स्थापित कर लो, गलत ना करो। लाइट को जो है नंगे तार का हाथ ना लगाओ, बटन कहीं लगा लो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो अपने जीवन को ठीक ठाक बरत लो, इसको उल्टे रास्ते पर ना बरतो। इससे अपने शरीर से ठीक संबंध कर लो, अपने मन से ठीक संबंध कर लो, धन दौलत से ठीक संबंध कर लो, बाल बच्चों से ठीक संबंध कर लो, प्रेम पूर्ण हो जाओ, दिक्कत क्या है। तो प्रेम पूर्ण हो जाओ, ध्यान भजन करते रहो, अपने अंदर चले जाओ ईमानदारी के साथ, वो बोध हो जाएगा जिसको मैं पूर्ण बोध कहता हूँ। ठीक है, इतना सचेतन। इतवार का सत्संग 7 तारीख का सुहाने सत्संग है भाई, 7 तारीख का डॉक्टर के घर है, सुमेश डॉक्टर को जानो, उसके घर सत्संग है। एक बार तो करवाए ले साल में, तो सुन लियो। ठीक है, टाइम के है 11 का, ठीक से इतने 12 बाद जाए, 11 का टाइम कर लियो। लो